हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से शुरू हो गया था। तो आज है आपका 6 दिसंबर और 6 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो ये जो आपके आज की क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। और सभी शिफ्टों का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जहाँ आप जाकर के टेलीग्राम में हरेंद्र जीएस अड्डा सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैसाखी कौन से महीने में मनाया जाता है। तो बैसाखी का अर्थ बैसाख माह होता है। यह बैसाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। वैसे अगर आपकी बात करें तो इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो अप्रैल आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। तो अप्रैल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बैसाखी त्यौहार आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। अगर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर होती है, जो कि आपका ऑप्शन में 13 किलोमीटर दिया हुआ था, 20 किलोमीटर था, आपका 24 किलोमीटर था और आपका 15 किलोमीटर दिया हुआ था। तो उसमें आपका 13 किलोमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर आपकी औसत मानी जाती है। तो 13 किलोमीटर आपका आंसर में दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है। तो अखिल भारतीय एनआर के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका जैसा कि पूछा जाता है मुख्यमंत्री से क्वेश्चन, तो यहाँ पर पांडुचेरी का पूछ लिया गया था, जिसमें कि एन रंगास्वामी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो आपका मंत्रिपरिषद होता है जिसमें सारी कार्यकारियाँ शक्ति निहित होती हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद का प्रमुख आपसे पूछ लिया गया था। तो जिसके आपके बात करें तो जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद जिसमें कि सारी कार्यकारियाँ शक्तियाँ निहित होती हैं, उसका आपका प्रमुख कौन होता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो आपके असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, कुल यहाँ पर 5 राज्यों की सीमा लगती है, जो कि राज्य भी यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था 5, 6, 4, 3, तो आपका 5 जो ऑप्शन यानी 5 जो ऑप्शन में दिया हुआ था यहाँ पर राइट आंसर था, जिससे कि आपके बांग्लादेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2022 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में आपकी शपथ दिलाने की बात पूछी गई थी, जिसमें कि अगर हम बात करेंगे कि किस के वर्तमान में आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है यहाँ पर, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके जो हैं देखते हैं आगे। नेक्स्ट तो सुरेश एन पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सुरेश एन पटेल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ दिलाई हुई है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका रॉ होता है यानी रिंग एनालिसिस जो विंग होता है आपका, इनका कार्यकाल जो इसके अध्यक्ष हैं इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके प्रमुख यानी कि इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है। तो गुप्तचर एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नेतृत्व कर रहे सामंत गोयल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो सामंत गोयल आपका राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन में आपके दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीएसटी से रिलेटेड पूछा गया था कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर था, जब जीएसटी की शुरुआत की गई थी। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 में किस गायक को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सोनू निगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि सोनू निगम कुमार सानू दिया हुआ था आपका। तो जिसमें सोनू निगम आपका राइट आंसर था, जिन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरी के लिए मार्च 2022 में मुख्यमंत्री के द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है, कि कितना प्रतिशत इनको आरक्षण दिया जाएगा आपके मणिपुर में महिलाओं को सरकारी नौकरी में। तो 33% आपका ऑप्शन में दिया था, 33 था आपका, 10 था, 20 था। तो 33 यानी जो प्रतिशत था वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 33% आरक्षण यहाँ पर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या उद्देश्य है, आधुनिकीकरण से संबंधित था। तो आधुनिकीकरण में इन क्रियाओं को भागों में बांटा के उत्पादन का वह आर्थिक जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। यानी कि आपका उसमें दिया हुआ था कि नवाचार को बढ़ावा या नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा, तो जो कि आपका राइट आंसर उसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सुंदरम बालाचंद्रम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। आपका मृगंदम दिया हुआ था, वीणा दिया हुआ था, आपका सितार दिया हुआ था। तो जिसमें कि वीणा आपका राइट आंसर था, जिससे कि सुंदरम बालाचंद्र जुड़े हुए हैं। तो आपका वीणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने वीणा टिक किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है, यानी भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये आपका वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलीट्स ने 27 पदक वगैरह जीते थे। तो ये पहली बार जब भारत ने खेलों की मेजबानी की थी और केवल दूसरी बार यह आयोजन एशिया में हुआ है। तो आपका कुल भारत में एक बार आयोजन हुआ है, जो कि आपके भारत में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि 1840 में परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र के दादोबा पांडुरंग रामचंद्र ने की थी। इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास रखते थे और मुख्य रूप से जाति को तोड़ने में रुचि रखते थे। तो यह आपका दिया हुआ था यहाँ पर। तो आपका 1840 में ये परमहंस मंडली पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई थी, जो कि आपके जाति से संबंधित था। तो जाति से अगर संबंधित की बात करें, जाति से संबंधित पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर बात करें तो हम आपका जो सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फुले के द्वारा, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो इसका पीएच मान आपका 10 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जिनका 10 जिन्होंने टिक किया हुआ है उनका राइट आंसर यहाँ पर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि भारत सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अगर हम भारत सुदूर संवेदन संस्थान की बात करें तो यह आपके, अगर हम बात करें कि यह कहाँ पर आपके स्थापित किया गया है, तो यह आपके उत्तराखंड में स्थापित किया गया। तो यह उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित है, जिसमें कि आपका देहरादून वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि चोल वंश के द्वारा मंदिर के लिए दान की गई भूमि कौन सी कहलाती है। तो तिरुनमदुक्कनी आपका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि 4th ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था तमिल सौर माह में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल आपका राइट आंसर था, लेकिन पोंगल यहाँ पर आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन में थाई पुसम दिया हुआ था, 4th ऑप्शन था। तो थाई पुसम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थाई पुसम उसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था। बाकी आपका हार्मोनी का सिनोनिम्स पूछा गया था, सिमेट्री पूछा गया था, आपका इक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए स्पेलिंग पूछा गया था, आपका प्रोपोर्शन, यूनिटी, बैलेंस वगैरह भी पूछा गया था। बाकी आपका भौतिक आपकी राशि के अंकीय मान कुछ पूछा गया था, आपका इससे रिलेटेड था आपका। तो इस तरह के क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये था आपका आज का 6 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जो भी क्वेश्चंस मिल पाए थे बताएं। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मिलेंगे 3rd शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।